हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयेश कार्नर। आज हम यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में टॉप 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए हैं जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। इसमें से आपको एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए है 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। बी है आपका 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। 4 आदमी का खाना बना दो। डी है आ व बा दोनों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीता को गाना चाहिए। ये आपका विधि सूचक, निषेध सूचक, आंता सूचक, विनम्रता सूचक, इसमें से कौन सा होगा? तो ये होगा सीता को गाना चाहिए। ये अपन विधि सूचक, आज्ञा सूचक भी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका विधि। आप आज्ञा दे रहे हैं किसी को कि सीता को गाना चाहिए, विधि सूचक के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा समास है? तो यहाँ आएगा आपका अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे में है अव्ययी भाव। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। तो आपका ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? पहला है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि या यण स्वर संधि। तो सदैव में हमेशा याद रखना, सदैव में होगा आपका वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि जब सदैव का आप संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सदा धन एव। ठीक है, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप समझिए इस चीज़ को। सदा धन एव, सदा में जो आ है प्लस ए मिल के बना देंगे आई, तो ये हो जाएगा सदैव। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। सही उपसर्ग चुनकर लिखिए। अभिलाषा में बताना है आपको कि सही उपसर्ग कौन सा है। तो अब ये बिल्कुल नहीं होगा, अप नहीं होगा, अधि नहीं होगा। अभिलाषा में उपसर्ग होगा अभी। सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोखर का तत्सम रूप क्या है? पोखर का तत्सम पूछा। तत्सम मतलब जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वे सब तत्सम शब्द कहलाते। तो पोखर का यहाँ आपका प्रखर नहीं होगा, पोषक नहीं होगा, प्रकर नहीं होगा, पुष्कर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य है। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं। डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इहलोक का विपरीत शब्द पूछा है। तो इहलोक मतलब, इहलोक की बात की, इहलोक मतलब यह लोक। तो इसका जब आप विपरीत देखेंगे तो उपकार बिल्कुल गलत, पाताल भी नहीं होगा, आदि भी नहीं होगा, परलोक सही आंसर होगा। तो डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो धोखे में आ जाना ये बिल्कुल गलत, घबरा कर गलती करना ये भी नहीं होगा, खरा साबित होना बिल्कुल नहीं होगा, लटक जाना आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में अशुद्धि है। गत माह मतलब माह समय की बात की गई है, काल की बात की गई है। तो यहाँ पर लिंग संबंधी ये गलत होगा, वचन संबंधी गलत होगा, सर्वनाम संबंधी गलत होगा। आपका क्या होगा? काल संबंधी सही होगा। इसमें गत माह के कारण यहाँ पर आपका काल संबंधी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। मध्यम पुरुष की बात की गई है। तो यह, वे, मैं ये सब नहीं होंगे। आप जो है ये आपका मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष में आप ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए शब्द है। तो वो हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो वो होगा अजात शत्रु, सही आंसर है। अगला प्रश्न है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में हो जाएगा शक्ति के अनुसार। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा शक्ति के अनुसार। यहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य पूछा है। तो पहला है उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उनका एक पुत्र है। उन्हें एक पुत्र है ये बिल्कुल गलत, उनको एक पुत्र है बिल्कुल गलत, उनके एक पुत्र है बिल्कुल गलत। आपका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय पूछा है। चिल्लाहट, तो जब आप इसका
देखेंगे कि प्रत्यय, प्रत्यय हट क्या जुड़ा हुआ है यहाँ, प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं। ता ये नहीं होगा, है नहीं होगा, तव्य बिल्कुल नहीं होगा, आपका हट सही आंसर होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, और आपको वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।